मोहतरम हजरात, अगर आप किसी से कोई कर्जा लेते हैं तो क्या कर्जे के अदायगी के वक्त आप कुछ जायद रकम उसे बतौर हदिये के पेश कर सकते हैं? क्या यह सूद में दाखिल है? तो याद रखिए, मैंने जो यहाँ पर हेडिंग लगाया है कर्जे पर खुशी से जायद रकम देना, तो इसकी दो शक्लें हैं। एक तो ये है कि जब आपने सामने वाले शख्स से कर्जा लिया था उस वक्त अगर ये शर्त लगा दी गई कि जब मैं कर्जा वापस करूंगा तो ऐसी सूरत में मजीद कुछ दूंगा, ज्यादा कुछ बढ़ा करके दूंगा। अब इस पर ये दोनों रजामंद हो गए तो याद रखिए ये सूद है। ये जायद रकम जो दे रहा है खुशी के नाम से, ये सूद है। और अगर दोनों के दरमियान में ऐसा कोई मामला हुआ नहीं था, जब कर्जा लिया उसके बाद जब अदायगी का वक्त आया कर्जा अदा कर दिया और उसके बाद कुछ रकम अपने तरफ से पेश की कि आपने मेरी मदद की थी इसलिए ये मैं खुशी से आपको हदिया पेश कर रहा हूं, तो याद रखिए ये सूद नहीं है, ये हदिया है। इसको देने की गुंजाइश है, इसमें इसको जो है सूद में दाखिल नहीं माना जाएगा। एक सवाल उम्मूमन ये भी किया जाता है कि क्या सूद देना भी गुनाह है? कि जिस तरीके से सूदी कर्जे लेना गुनाह है तो क्या सूद देना सामने वाले को जो सूद वसूल कर रहा है तो क्या ये भी गुनाह है? उम्मूमन उर्फ आम में लोग गलत फहमी में मुब्तला है कि ये जो है सूद नहीं है, इसको सूद में नहीं शामिल किया जाएगा, जबकि रिवायतों से ये बात सराहतन मालूम हो गई है कि सूद का जिस तरीके से लेना नाजायज और हराम है इसी तरीके से देना भी हराम है। इसलिए दोनों तरफ से चाहे आप सूद दें सूद लें, दोनों तरफ से इसे हराम माना जाएगा। अब इस बात पर क्या दलील है? जो मैंने पहले मसला बयान किया कि कर्जे की अदायगी के वक्त आप खुशी से सामने वाले को बतौर हदिये के कुछ दे सकते हैं। तो सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा किसी से एक ऊंटनी कर्जे पर ली, उसके बाद जब दोबारा लौटाने का वक्त आया तो उससे कुछ बड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस लौटाई और उसके बाद एक जुमला इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है कि तुम में से बेहतर वो है जो अदायगी के वक्त बेहतरीन तरीके से अदा करने वाला हो। इसलिए इस बात पर यह दलील है कि कर्जे के अदायगी के वक्त अगर आप मजीद रकम बिला शर्त के देते हैं तो उस सूद में दाखिल नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।